पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो आप बताइए इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। हाँ, कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ गलती से भी R² मत लिखिएगा, नहीं तो वो एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था तो E वेक्टर यहाँ पर रख दिया और तब यहाँ पर R वेक्टर लिखा। अब मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का कोई सिस्टम ऑफ चार्ज होता और पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता, तो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था कि E नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 कहाँ तक En तक, ये वेक्टर सम। अब आज प्रश्न ये है कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी वेक्टर दे दिया जाए। अगर आप कहेंगे तो दे देंगे, लेकिन आपने बताया था पिछले क्लास में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इस पे वेक्टर नहीं देंगे। तो ऑब्वियस है कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेज एट ए पॉइंट, है ना, चार्जेज इज नॉट द वेक्टर सम। तो इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर के जगह पर हट के अलजेब्राइक सम हो जाएगा। अलजेब्राइक सम मतलब सिंपल एडिशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू चार्जेज प्रेजेंट इन द सिस्टम प्रेजेंट। ओके, तो अब अगर आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप सभी के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालेंगे। जैसे इस डिस्टेंस को R1 आप ले लें तो V1 का एक्सप्रेशन 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R1। उसी तरह से इसके कारण निकालना चाहें तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 बाय R2। और इसी तरह से लास्ट तक चलिए तो Vn इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn बाय Rn। अब हमको चाहिए क्या, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बोल सकते हैं, एट P, तो ये होगा V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn। ओके, सबको अलजेब्रिकली आपने जोड़ दिया और यही यहाँ से वैल्यू ले लें तो दिख रहा होगा 1/4πε0, ये तो कॉमन आएगा, तो यहाँ पर Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस, है ना, लास्ट तक चलेंगे Qn बाय Rn। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं नेट पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इन चार्जेज में कोई चार्ज पॉजिटिव और कोई चार्ज नेगेटिव हो सकता है, तब उसका क्या करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के वक्त हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करते थे, सीधे मैग्नीट्यूड निकालते थे। नेगेटिव साइन डायरेक्शन में आकर के इंक्लूड हो जाता था, लेकिन यहाँ तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यानी जो नेगेटिव साइन है उसके डायरेक्शन में आकर के इंक्लूड नहीं होने वाला। तो करना क्या है, तो करना ये है कि मैग्नीट्यूड में ही यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे हालात में देखिए, अगर V2 यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ ये चार्ज नेगेटिव होगा और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो फाइनली यहाँ भी आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप ये पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के ये फाइनली यहाँ पर माइनस हो सकता है। ओके, तो हो सकता है कि कुछ टर्म पॉजिटिव रहे, कुछ टर्म नेगेटिव रहे, हो सकता है कि सब पॉजिटिव नेगेटिव मिलके 0 हो जाए, हो सकता है सब पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव। तो इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसा ही प्रिंसिपल, इसको भी अलजेब्रिक सम है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्केलर का कह सकते हैं,
और ये आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट दे देगा। आगे के वीडियो में हम डिफरेंट सिस्टम्स के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालेंगे।